सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरिता मौर्य। आप सभी का स्वागत है विलेज लाइव विद सरिता चैनल से। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आप लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, खाना बन चुका है और बर्तन सारे हमने इकट्ठा कर लिया है और अभी धुला नहीं है और यहाँ पर लग गए हैं आंगन साफ करने में, क्योंकि आज हमको पूरा दिन बहुत ही काम करना है, बहुत ही बिजी दिन जाने वाला है। तो इस वजह से सुबह से वीडियो हमने नहीं स्टार्ट किया है। तो आंगन सबसे पहले ब्रश लगा करके धुल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कपड़े हैं तो आंगन में ही धुलेंगे तो अच्छे से धुलते बनेगा। नहीं तो फिर जब थोड़े बहुत होते हैं तो इधर नल की तरफ बन जाते हैं और जब ज़्यादा होते हैं तो इधर ही अच्छे से धुलते हुए बनता है। तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है, जैसे कि खांचे आप लोगों को दिखाते रहते हैं, जैसे कि हल्के हल्के से दिख रहे हैं। और अभी गीला है, सूखा नहीं है, इस वजह से कम दिख रहे हैं। और जब सूख जाता है तो बहुत ज़्यादा, जैसे चाहे जितना ब्रश लगा करके धुलो, ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पर धुलाई ही नहीं की गई है। तो आधे कपड़े आज धुल लेंगे और धूप सुबह से ही लग गए हैं, ताकि जो है धूप ना मिल सके तो पूरे दिन में पानी ही निकल जाए इनका। इसी वजह से सुबह सुबह लग गए। वैसे धूप तो अच्छी खासी निकली हुई है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ छत पर सर्दियों में धूप बिल्कुल नहीं आती है। तो डाल देंगे तो आज नहीं सूखेंगे, आज पानी निकल जाएगा और कल हल्की सी हवा वगैरह लग जाएगी तो सूख जाएंगे। तो फटाफट धुल लेते हैं और आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बहुत ही प्यारी वीडियो है, एंजॉय करते रहिए। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोग बिना स्किप किए फुल एंजॉय करेंगे। बहुत ही प्यारी है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो फटाफट से धुल लेते हैं कपड़े, उसके बाद में बर्तन धुलेंगे, ताकि ये पूरा दिन जब पड़े रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। इधर हमने शकरकंदी, चूल्हा जल ही रहा था तो शकरकंदी भी साथ में रख दिया था। तो वहाँ पर चूल्हा थोड़ा सा लगा कि कम जल रहा है तो उसको हमने जला दिया है और फिर से कपड़े धुलने में लग गए हैं। उम्मीद है कि आज आप लोग फुली एंजॉय करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे प्यारे साथियों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके भी बताएं कि हमारी आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो कपड़े सारे धुल चुके हैं और धुलने में हमें बहुत ही टाइम लगा था, क्योंकि ढेर सारे कपड़े थे और जबकि आधे ही धुले हुए हैं। और डेली वाले अभी नहीं धुल रहे हैं, जो बारात के हैं वही, बस वहीं के कपड़े अभी हमने आधे धुले हैं और हमारे कपड़े सारे अभी पड़े हुए हैं। तो उनको धीरे धीरे करके धुल लेंगे, क्योंकि धूप भी नहीं है और जगह भी सर्दियों में कम पड़ ही जाती है। तो 2 बार चढ़ाया था, एक टब था और एक बाल्टी थी। तो बहुत ज़्यादा गीले कपड़े तो काफ़ी वज़न हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं बची हुई थी। धीरे धीरे करके कहीं कहीं तो ऊपर नीचे करके भी कपड़े डाले थे, तब जा कर के छत पर आए हुए थे। और ये रस्सी जो बंधी हुई है ये हल्का सा ढीली हो गई है। पहले तो टाइट थी जब हम यहाँ पर थे, लेकिन शायद ये नीम हमारी तो है नहीं, बगल में एक लोगों की है, तो उन्होंने डंडी वगैरह, धूप वगैरह नहीं आती होगी, जो भी हो, तो कटाई किया है। तो इसी वजह से ये तार हमारा ढीला हो गया है।
तो यहाँ पर जो है लकड़ी वगैरह लगा करके, ये लकड़ी लगाएंगे तब जा कर के ऊंचे हुआ था, नहीं तो जो शर्ट वगैरह ही डाल रहे थे वो भी नीचे ही झुके चले आ रहे थे। तो फिर हमने एक लकड़ी लगा दिया है तब जा कर के डाला था, तो आराम से पड़ गए थे। तो इधर हमने काफ़ी कपड़े डाले हुए थे और टब के सारे, काफ़ी लंबा इधर का है, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा कपड़े होंगे तो कहाँ से आ जाएंगे, तो सारे नहीं आ पाए थे। फिर धीरे धीरे कुछ तो चारपाई पर, कुछ ऐसे इधर उधर डंडी वगैरह रखकर तब डाले थे, तब जा कर के आ पाए थे। तो यहाँ पर इतने सारे हमने डाल दिए हैं और अब चलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा निचो करके पानी लाए ही थे और यहाँ पर भी निचो रहे थे ताकि जो है जल्दी से पानी इनका निकल जाए। और इधर चारपाई पर सिर्फ धूप थी और ज़रा से जो जीने पर रखे हुए हैं डंडे वगैरह हमने रख रखे हैं, तो उस पर हल्की सी धूप थी, बस ज़रा सी ही देर तक यहाँ पर रहती है इधर ही। और इधर ज़्यादा कपड़े डालने की जगह नहीं है, इधर जिधर रस्सी बंधी है तो उधर सुबह से ही छाया रहती है। तो देखिए कुछ पूरे छत पर इस तरह से मैनेज करके हमने कपड़े डाल दिए हैं और अब चलते हैं नीचे। तो सारे कपड़े डालने के बाद में नीचे आ गए थे और अब जो आंगन में साबुन वगैरह का कुछ थोड़ा बहुत सफ़ेद सफ़ेद सा रह ही जाता है, चाहे जितना धुलाई कर दो। तो यहाँ पर पानी डालकर वाइपर थोड़ा लगा देंगे तो सब चला जाएगा, तो साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद में धुलते हैं बर्तन। और बर्तन मांजने की कोई वीडियो नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि हमने सुबह जब खाना बनाया था तो वीडियो अपलोड किया था और अपलोडिंग पर लगा दिया था, उसके बाद में लग गए थे कपड़े धुलने। तो शूटिंग में भी काफ़ी बैटरी ख़त्म होती है, तो बैटरी फिर जो है कम पड़ गई थी फ़ोन में, तो फ़ोन को हमने चार्जिंग पर लगा दिया था। और यहाँ पर बर्तन सारे हमने मांज लिए हैं, एक बार धुल भी लिया है और दोबारा धुल कर रख रहे थे तो ज़रा सी आ गई थी, तो यहाँ पर बिल्कुल ज़रा सी ही क्लिप हमने शूट किया है। तो बर्तन भी धुल गए थे और इधर हमारी शकरकंदी भी पक चुकी थी, तो उनको उतार कर हमने रख दिया था पानी निकाल कर। वैसे भुनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, उबाली हुई थोड़ा कम अच्छी लगती है। तो भूनने का थोड़ा सा टाइम नहीं था, शाम को भूनी गई थी, बाहर आग जली थी, लेकिन अब जो बची हुई थी तो हमने सोचा चलो उबाल ही लेते हैं, तो उनको उबाल लिया था। और जो आग में भुनी जाती है तो उसका टेस्ट, आलू हो या शकरकंदी और या फिर चूल्हे का खाना, तो ये सारी चीज़ें खाने का आग का तो ज़्यादा ही आनंद आता है। और बाकी तो टेस्ट रहता है लेकिन उस हिसाब का नहीं रहता है। और यहाँ पर ये क्लिप हमने ज़रा सी ऐड किया है, ये हमने पुराने चैनल पर भी शेयर किया था और हमने सोचा चलो ज़रा सी इसमें भी लगा देते हैं। तो फटाफट से चूल्हा ठंडा ही हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि कपड़े धुले थे और धुलने में ही वो शकरकंदी पक गई थी, फिर बर्तन धुले, कपड़े डालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर जो है पुताई की आप लोग नेचुरल वाइस का आनंद लीजिए और उसके बाद मिलते हैं।
तो रसोई की लिपाई पुताई करने के बाद में हमने जो पुराने चैनल पर जैसे कि बताया कि शेयर किया था, तो पूरे घर की क्लीनिंग किया था, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर ही कर दिया है। सिर्फ ज़रा सी रसोई की इसमें ऐड किया है। और पुताई लिपाई करने के बाद में तुरंत आ गए थे छत पर। तो जब तक रसोई की करने के बाद में बरामदे की सफाई किया था, तब तक रसोई हमारी सूख गई थी। यहाँ पर आ गए, थोड़ी सी लिया है धनिया और फिर थोड़ी सी लिया है लकड़ी। तो अब चलते हैं, बनाते हैं शाम का खाना। तो लकड़ी छत पर से ले आए थे और कंडे जो है कंडौरी से निकाल लेते हैं। और सारी चीज़ें डालने के बाद में फिर रसोई में बैठेंगे तो फिर हमको बार बार उठना बैठना नहीं पड़ेगा। तो कंडे भी हमने निकाल लिया है और बाहर की जो है क्लीनिंग करना अभी बाकी रह गया है। तो यहाँ पर कंडे तोड़कर डाल लेंगे रसोई में। और बाहर की क्लीनिंग अब धीरे धीरे करके, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, तो अब बाहर का रह गया है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। किसी दिन जैसे ही थोड़ा सा कामों से फुर्सत मिलेगी तो बाहर का भी कर देंगे। और यहाँ पर जला लिया है चूल्हा। और चूल्हा जलाने के बाद में चलते हैं, आज बनाने वाले हैं गोभी के फरे। तो यहाँ पर मसाला हमने निकाल लिया है, धनिया, मिर्च, लहसुन, जीरा, इलायची, काली मिर्च और सारी चीज़ें निकाल कर फटाफट से पीस कर मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में चलते हैं रसोई में। तो मसाला हमारा पिस चुका था और इधर चूल्हा भी अच्छे से जल रहा है। तो रख दिया है बड़ी कढ़ाई, वैसे छोटी कढ़ाई चढ़ा रहे थे, लेकिन अब जो है आज बड़ी कढ़ाई हमने चढ़ा लिया है। और इधर मसाला भी तैयार हो चुका हमारा सिलबट्टे का। इधर कढ़ाई रख दिया तो सूख रही है। और इधर गोभी वगैरह भी हमने कट करके रख लिया है। अब फटाफट से सब्जी छौंकते हैं। तो डाल दिया, इधर कढ़ाई सूख गई थी, सरसों का तेल, और उसमें डाल दिया, जब तेल गर्म हो गया था, थोड़ा सा जीरा, उसके बाद में सिलबट्टे का पिसा हुआ मसाला। इसको डालने के बाद थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद में डालेंगे। और चूल्हा हमारा देखिए कितना गजब का जल रहा है। और सर्दियों में चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाना तो बात ही अलग होती है। ऊपर से जो टेस्ट आता है गर्मा गर्म चूल्हे के खाने का, तो को तो हम शब्दों में ही नहीं बता सकते हैं। तो इधर मसाला भूनने के बाद में डाल दिया था टमाटर, इसको भी थोड़ी देर पका लेते हैं। उसके बाद डाल दिया है गोभी और इसको फ्राई कर लेते हैं, यानी कि थोड़ी देर सब्जी पका लेते हैं। जो हमारा फरे का भरावन है तो उसको तैयार कर लेते हैं। और साथ में जब लकड़ी लाए थे तो धनिया भी ले आए थे। तो यहाँ पर सब्जी लगभग में हमारी पकने ही वाली है, थोड़ा सा कल्हार लेते हैं। और साथ में इधर लगाते जा रहे थे आटा। और 2-3 दिनों से बंदर 2-3 आ चुके हैं हमारे यहाँ पर भी, तो उन्हीं को बार बार आंगन खोला था, देखते जा रहे थे, क्योंकि यहीं पर गबड़ी मचा रहे थे। तो आटा लगा लिया है और फटाफट से डाल देते हैं धनिया। तुमने कहाँ देखा? वो पता हो गया, मुझे पता। रोगा हमारे हैं लोग ना बच्चे वो फिर इसको खेलना नहीं आता, तुमका खेलना वो देखते देखा तो कहीं हमारे मार दिया, तुमने भी मार दिया, हमारे क्या मार दिया, क्या करी? क्या अच्छे बात है देखिए चलिए ताकि हमारे क्या मारी हम देखते हैं। ओके क्या रही, हम लेके आओ हमें तक लेके जा रहे हैं। हां इसी बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, तो हम खुद की लेके बनाएंगे, इससे बनाएंगे। एक बार तुम बात बहुत आज सब्जी मसाला थोड़ा ही है। कैसे तरीका तो काट दो, नीचे कहाँ है तो काट दो, काट काट दो, थाली देख लो उसमें कहाँ बनी होगी, लो बहुत ठीक है, लो लो ऐसे बनाओ, स्टूल ऊपर से लगाओ, स्टूल क्या होगी ये चप्पल निकाल दीजिए, बैठो है। तो सब्जी पक चुकी है, इसको उतार कर एक थाली में हमने रख लिया है। और इसमें इसी कढ़ाई में डाल देते हैं पानी, तो हमको बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। और जब तक इधर फरे हम भरकर तैयार करेंगे, तब तक इधर पानी भी हमारा गर्म हो जाएगा, तो खौलने लग जाएगा। तो फटाफट से तैयार कर लेते हैं।
और फरे बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें भरने में अगर 1-2 लोग होते हैं तो जल्दी से हो जाता है, और अकेले भरने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। फटाफट से इधर इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी ही लग गए थे। और यहाँ पर बड़ी बड़ी बेल कर और बड़े गिलास से बनाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और छोटे छोटे गिलास से तो ज़्यादा टाइम और लगने वाला था। तो फिर हमने सोचा चलो बड़े गिलास से ही बना लेते हैं। और कल की वीडियो में हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, और हमारी निधि दीदी ने पूछा है, एक बार और उन्होंने पूछा था, हमने बताया था, और कल की वीडियो में फिर से उन्होंने पूछा है कि हमारा तो बहन थोड़ी दूर पर ही मायका है, और आपका कितनी दूर पर है। तो हमारा 30-32 या 35 कुछ ऐसे ही किलोमीटर है। तो 1 घंटा लग जाता है आने जाने में, 1-1.25 घंटा लग जाता है। तो इतनी दूर है। और हमारी एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया है कि दीदी आपने भाभी का मुंह नहीं दिखाया है। तो बहन जल्दी ही जब जाएंगे तो आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया आप लोगों के साथ अच्छे से वीडियो शूट करने का और शेयर करने का, क्योंकि पहले बारात और शादी ब्याह के बाद में दूसरे दिन ही लगातार सारे कार्यक्रम होते रहे, और फिर जो है तुरंत हम चले ही आए थे। तो अन्ना ही तो आप लोगों को कुछ अच्छे से दिखा पाए हैं क्या मिला हुआ है क्या नहीं, क्योंकि एक बहन का हमारे कमेंट ये भी था कि आप ज़रूर रूम दिखाइएगा क्या क्या आपके भैया को मिला है। तो हम अब जब अगली बार जाएंगे तब आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे। और कल की वीडियो में हमारी प्यारी प्यारी दीदियों ने बड़े ही प्यारे प्यारे ये भी कमेंट किए, दीदी आप कुछ बहनों ने कहा है कि आपको थोड़ी दिन और रुकना था, और कुछ बहनों ने हमारी कहा दीदी आपको रुक के 2-4 दिन और आना था, क्योंकि अभी तो आप काम में ही लगी हुई थी और बारात के बाद रुकी भी नहीं, तो 2-3 दिन रुक जाना चाहिए था। लेकिन चलो अब फिर जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें दिखाएंगे। और यहाँ पर ये है बहन जो लाए हुए थे, लेकिन ये सब समय ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा हुआ था। तो चलो आज हमने सोचा शाम को ही सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो वही यहाँ पर जरा सी क्लिप शूट किया है। सब लोग खाने जा रहे थे, और इधर थोड़े से ही 2 अनानास थे, तो एक वो भी अभी काटेंगे, और अनार वगैरह संतरे सेब तो ख़त्म ही हो गए थे, और अनार भी ख़त्म होने ही वाले थे, संतरा भी एक बचा हुआ था। तो इसके पहले हमने वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, क्योंकि थोड़ी सी फ़ोन में भी दिक्कत आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन भर गया था। और आप लोगों से बातें करते करते देखिए हमारे फरे भी बन चुके हैं, और सभी लोगों ने खा भी लिया है। यहाँ पर बहन और फल जो है लेकर के आ गए हैं, सब लोगों को देते हैं, हम भी खाते हैं। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आप लोगों ने फुल एंजॉय किया है। यदि वीडियो पसंद आई है तो मेरे प्यारे साथियों जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।